नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहु न श्रुतेन। कठोपनिषद में कहा गया है कि ये आत्मा प्रवचन, बुद्धि या बहु सुनने से प्राप्त नहीं होती है। ऐसे ही जैसे हमारा शरीर भौतिक स्थूल पदार्थों से बना हुआ है, किंतु आत्मा सूक्ष्म है। पानी में तेल डालने पर वह ऊपर ही उठता है। लकड़ी के टुकड़े को तालाब में कितना भी नीचे डुबो, परंतु वह हमेशा ऊपर ही उठता रहता है, क्योंकि तेल और लकड़ी के परमाणु पानी की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म है। गर्मी ऊपर को उठती है, अग्नि लपटें ऊपर की ओर ही उठेंगी। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति और वायु का दबाव उसे रोक नहीं सकता है। आत्मा शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म है, इसलिए वह इसमें बंधी हुई होते हुए भी इसमें पूरी तरह घुल मिल जाने की अपेक्षा ऊपर उठने की कोशिश ही करती रहती है। मन क्यों चंचल है? क्योंकि वह अपनी खोई हुई वस्तु के लिए हाहाकार मचा रहा है। जैसे कस्तूरी मृग अपनी गंध को पाने के लिए वो चारों ओर भागा भागा घूमता है और उसके पास पहुंचने के लिए रात दिन चारों ओर दौड़ता रहता है। क्षण भर भी उसे विश्राम नहीं मिलता। यही हाल मन का है। आत्मा के पास पहुंचने के लिए जो साधन हमारे पास मौजूद हैं, वह चित्त, अंतःकरण, मन और बुद्धि है। आत्मदर्शन की साधना इन्हीं के द्वारा हो सकती है। शरीर में सर्वत्र आत्मा व्याप्त है, कोई विशेष स्थान के लिए नियुक्त नहीं है जिस पर किसी साधन विशेष का उपयोग किया जाए। यदि हमारी शरीर में इंद्रियां न होती तो मनुष्य बिल्कुल वैसा ही चलता फिरता पुतला होता जैसे यांत्रिक मनुष्य विज्ञान की सहायता से यूरोप और अमेरिका में बनाए गए हैं। जिस प्रकार आत्मा की आराधना करने में मन, बुद्धि आदि ही समर्थ हो सकते हैं, उसी प्रकार उनके स्थान और स्वरूप का दर्शन मानस लोक में प्रवेश करने से ही हो सकता है। मानस लोक भी सूक्ष्म लोक की तरह ही है। इसमें बाहरी दुनिया की ही अधिकांश छाया है। अभी हम कलकत्ता का विचार कर रहे हैं, थोड़ी देर में हिमालय पहाड़ की सैर करने लगे। अभी जिनका विचार किया था वह स्थूल कलकत्ता और हिमालय नहीं थे, वरन मानस लोक में स्थित उनकी छाया थी। यह छाया असत्य नहीं होती। पदार्थों का सच्चा अस्तित्व हुए बिना कोई कल्पना नहीं हो सकती। इस मानस लोक को भ्रम नहीं समझना चाहिए। यही वह सूक्ष्म चेतना है जिसकी सहायता से दुनिया के सारे काम चल रहे हैं। इसके लिए हमें मानस लोक में प्रवेश करना ही होगा, जहाँ पर बुद्धि के दिव्य चक्षुओं द्वारा आत्मा का दर्शन और अनुभव संभव है। योग में प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ही योग की उच्च श्रेणियां हैं। आध्यात्मिक साधक योगी यम, नियम, आसन, प्राणायाम अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं। हठ योगी नेति, धौति, वस्ति, वज्रोली आदि करते हैं। और भी तमाम पंथों में, मतों में विभिन्न प्रकार की साधनाएं हैं। ये सब शारीरिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए हैं। शरीर को स्वस्थ रखना इसलिए जरूरी समझा जाता है कि मानसिक अभ्यासों में गड़बड़ी न हो। हम अपने शरीर को इतना स्वस्थ रखें कि यह शरीर हमें किसी भी प्रकार के वातावरण में प्रवेश करने पर किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न कर सके। जब हमें आत्म साधना की आवश्यकता हो तब किसी भी प्रकार के एकांत स्थान की तलाश करो, जहाँ पर किसी भी प्रकार के भय या आकर्षण की वस्तुएं न हो। निर्जन और कोलाहल रहित स्थान का चयन करना चाहिए। इसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि वन, पर्वत, नदी तट आदि की सुविधा हो। एक छोटा सा कमरा भी इसके लिए पर्याप्त है। हम वहाँ पर इस तरह बैठें कि हम अकड़कर, छाती या गर्दन फुलाकर, हाथों को मरोड़कर, पांवों को ऐंठकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर बैठने से कोई तात्पर्य यहाँ पर नहीं है। हम इस तरह बैठें, शरीर को बिल्कुल शिथिल कर दें, मांसपेशियां ढीली पड़ जाएं, शरीर का प्रत्येक कण शिथिलता, शांति और विश्राम का अनुभव करें। इस प्रकार से हम अपनी आराम कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि शरीर को रुई की गठरी जैसा ढीला पड़ जाए, इस तरह से उसको हम रखें। क्योंकि उस दशा में यदि समाधि चेतना आने लगे तब शरीर के इधर उधर लुढ़क पड़ने का भय न रहे। हम कहीं भी हों, परंतु ये ध्यान रहे कि यह स्थिति ध्यानावस्था को भी काबू में रखना और इच्छानुवर्ती बनाना है। यह अवस्था इच्छा पूर्वक किसी निश्चित कार्य पर लगाने के लिए पैदा की गई है। ध्यानावस्था
चेतना का एक अंग बन जाए और फिर सदैव स्वमेव बनी रहे। इस अवस्था में ये भावना हो कि आत्मा यथार्थ में एक स्वतंत्र पदार्थ है, वह अनंत बल वाला अविनाशी अखंड है, वह एक सूर्य है जिसके इर्द गिर्द हमारा संसार बराबर घूम रहा है, जैसे सूर्य के चारों ओर नक्षत्र आदि घूमते हैं। अपने को केंद्र मानना चाहिए, सूर्य जैसा प्रकाशमान, और ये भावना हो कि मैं इन सबसे बंधा हुआ नहीं हूँ, अपनी शक्ति से मैं उनका संचालन कर रहा हूँ, फिर भी ये वस्तुएं मेरी या मैं नहीं हूँ। लगातार परिश्रम के बाद कुछ दिनों में यह चेतना दृढ़ होती चली जाएगी। यह भावना झूठी या काल्पनिक नहीं है। विश्व का हर एक जड़ चेतन परमाणु बराबर घूम रहा है। सूर्य के आसपास पृथ्वी आदि ग्रह घूमते हैं और समस्त मंडल एक अदृश्य चेतना की परिक्रमा करता रहता है। संसार के जितने भी भौतिक पदार्थ हैं वो मुझ में व्याप्त नहीं है, बिल्कुल अलग हैं, और मैं जैसा भी हूँ पानी में पड़े कमल के पत्र के समान हूँ। जिस प्रकार से बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसके छोटे कपड़े उतार दिए जाते हैं। अपने को हीन, नीच और शरीर अपमानी तुच्छ जीव जब तक समझोगे तब तक उसी के लायक कपड़े मिलेंगे। जब आप में इस तरह की भावना दृढ़ होती चली जाएगी तो स्वमेव अपने अंतर से क्षुद्र स्वार्थपरता के प्रति हमारी भावना विरक्त होती चली जाएगी। अपने को प्रकाश केंद्र अनुभव करने के लिए तर्कों से काम न चल सकेगा, क्योंकि हमारी तर्क शक्ति बहुत लंगड़ी और अंधी है। तर्कों के सारे ये सिद्ध नहीं हो सकता है। वास्तव में वही हमारा पिता है जिसे पिताजी कहकर संबोधित करते हैं। इसलिए आत्म स्वरूप के अनुभव में यह तर्क वितर्क बाधक न बने, इसलिए कुछ देर के लिए इनसे विरक्ति ले लो। साधन की विधि में बार बार ध्यान अवस्थित होकर मानस लोक में प्रवेश करो। अपने को सूर्य समान प्रकाशमान सत्ता के रूप में देखो और अपना संसार अपने आसपास घूमता हुआ अनुभव करो। इस अभ्यास को लगातार जारी रखने से हमारे हृदय पट पर गहरा अंकित प्रभाव हमें और उच्च श्रेणी में पहुंचाने लगता है, और तब हमें यह इस अनुभव करें कि मैं तब उसके साथ ही चित्त में चेतना, विचार शक्ति और प्रतिभा सहित केंद्र स्वरूप चित्र भी जागृत हो उठे। संसार पर जब दृष्टि डालो तो वह आत्म सूर्य की परिक्रमा करता हुआ नजर आए। आत्म साधना में ध्यानावस्थित होकर के जब विघ्न आ पड़े तो इसको वैसा ही समझो जैसे शरीर वस्त्र धारण करता है और समय और परिस्थिति के अनुसार उन वस्त्रों को उतार करके नवीन वस्त्र धारण कर लेता है। शरीर को त्याग कर और ऊंचे स्थान से उसे देखने की कल्पना करो। शरीर को एक पोले घोंसले के रूप में देखो जिसमें से आसानी के साथ आप बाहर निकल सकते हो। ऐसा अनुभव करो कि इस खोखले को ही मैं स्वस्थ, बलवान, दृढ़ और गतिमान बनाए हुए हूँ, उस पर शासन करता हूँ और इच्छा अनुसार काम में लाता हूँ। ये मैं शरीर नहीं हूँ, वह मेरा उपकरण मात्र है। उसमें एक मकान की भांति विश्राम करता हूँ। देह भौतिक परमाणुओं की बनी हुई है और उन अणुओं को मैंने ही इच्छित वेश के लिए आकर्षित कर लिया है। ध्यान में शरीर को पूरी तरह भुला दो और मैं पर समस्त भावना एकत्रित करो। तब आपको मालूम पड़ेगा कि आत्मा शरीर से भिन्न है। यह अनुभव कर लेने के बाद जब आप मेरा शरीर कहोगे तो पूर्व की भांति नहीं वरन एक नए अर्थ में कहोगे। शरीर से पृथक होने की भावना जब तक साधारण रहती है तब तक तो साधक का मनोरंजन होता है, पर जैसे ही ये दृढ़ होती चली जाती है वैसे ही मृत्यु हो जाने जैसा अनुभव होने लगता है और वे वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं जिन्हें हम साधना के स्थान पर बैठकर खुली आंखों से नहीं देख सकते। सूक्ष्म जगत की कुछ धुंधली झांकी उस समय होती है और कई परोक्ष बातें एवं देवी दृश्य दिखाई देने लगते हैं। इस स्थिति में नए साधक डर जाते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, केवल साधन में कुछ शीघ्रता हो गई है और पूर्व संस्कारों के कारण इस चेतना में जरा सा झटका लगते ही वे अचानक जाग पड़ी हैं। इस श्रेणी तक पहुंचने में क्रमशः और धीरे धीरे अभ्यास होता है तो कुछ आश्चर्य नहीं होता है। साधना की उच्च श्रेणी पर पहुंच करके अभ्यासी को वो योग्यता प्राप्त हो जाती है सचमुच शरीर के दायरे से ऊपर उठ जाएं और उन वस्तुओं को देखने लगे जो इस शरीर में रहते हुए भी नहीं देखी जा सकती हैं।
में अनुसार हम परोक्ष दर्शन की भी स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसलिए कभी भी स्वमेव चेतना आने लगे तो उसे घबराना या डरना नहीं चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अच्छेदो अयम अदायो अयम अक्लेदो असोस्य एव च नित्या सर्वगतः स्थाणुर अचलो अयम सनातना। ध्यान अवस्था में आत्म स्वरूप को देह से अलग करो और क्रमशः उसे आकाश, हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी की परीक्षा में से निकलते हुए देखो। कल्पना करो कि मेरी देह की बाधा हट गई है और मैं स्वतंत्र हो गया हूँ। अब आप आकाश में इच्छा पूर्वक ऊंचे नीचे पखेरुओं की तरह जहाँ चाहे उड़ सकते हो। हवा के वेग से गति में कुछ भी बाधा नहीं पड़ती और न उसके द्वारा जीव कुछ सूखता ही है। कल्पना करो कि बड़ी भारी आग की ज्वाला जल रही है और उसमें मजे से निकल जाते हो, कुछ भी कष्ट नहीं होता है। भला जीव को आग कैसे जला सकती है? उसकी गर्मी की पहुंच तो सिर्फ शरीर तक ही थी। इसी प्रकार जीवात्मा के भीतर पानी और पृथ्वी की पहुंच वैसे ही है जैसे आकाश में किसी वस्तु का अस्तित्व, अर्थात कोई भी तत्व आपको छू नहीं सकता और आपकी स्वतंत्रता में तनिक भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। इस प्रकार की भावना से आत्मा का स्थान शरीर से ऊंचा उठता चला जाता है, पंच तत्वों से भी ऊपर उठ जाता है और यह अनुभव होने लगता है कि मैं देह नहीं वरन उसके निर्माता पंच तत्वों से भी ऊपर हूँ। अनुभव की इस चेतना में प्रवेश करते ही आपको प्रतीत होगा कि मेरा नया जन्म हुआ है। नवीन शक्ति का संचार अपने अंदर होता हुआ प्रतीत होगा और ऐसा भी न होगा कि पुराने वस्त्रों की तरह भय का आवरण ऊपर से हटा दिया गया है। अब ऐसा विश्वास हो जाएगा कि जिन वस्तुओं से मैं अब तक डरा करता था वे मुझे कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकती हैं। शरीर तक ही उनकी गति है, सो ज्ञान और इच्छा शक्ति द्वारा शरीर से भी इन भयों को दूर हटाया जा सकता है। बार बार ये बात समझ लें कि प्राथमिक शिक्षा का बीज मंत्र मैं है। इसका पूरा अनुभव करने के बाद ही आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकोगे। आपको अनुभव करना होगा कि शरीर से भिन्न है। अपने को सूर्य के समान शक्ति का एक महान केंद्र देखना होगा जिसके इर्द गिर्द अपना संसार घूम रहा है। इससे नवीन शक्ति आएगी जिसे तुम्हारे साथी प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। तुम स्वयं स्वीकार करोगे कि अब मैं दृढ़ हूँ, जीवन की आंधियों से विचलित नहीं हो सकते। केवल इतना ही नहीं, इससे भी आगे आत्मज्ञानी दुनिया के भारी कष्टों की दशा में भी हंसता रहेगा और अपनी भुजा उठाकर कष्टों से कहेगा, जाओ, चले जाओ, जिस अंधकार से तुम उत्पन्न हुए हो उसी में विलीन हो जाओ। इस तरह के प्राथमिक अभ्यास से जब आपकी गति धीमे धीमे आगे बढ़ेगी, आगे चलने में यदि पांव पीछे फिसल भी पड़े तो निराश मत हो। आगे चलकर आपको दुगना लाभ मिल जाएगा। सिद्धि और सफलता आपके लिए है, ये तो प्राप्त होनी ही है। बड़ी शांति के साथ थोड़ा प्रयत्न करो। कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब है, क्या इन उपर्युक्त समस्त बातों का सार, प्रतिभा और शक्ति का केंद्र हूँ, विचार और शक्ति का केंद्र हूँ। मेरा संसार मेरे चारों ओर घूम रहा है। मैं शरीर से भिन्न हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरा नाश नहीं हो सकता, मैं अखंड हूँ, मेरी क्षति नहीं हो सकती। मेरे प्यारे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, जब इस तरह की भावना, इस तरह के अभ्यास आप अपने जीवन में निरंतर अपनाते रहेंगे तो धीरे धीरे मैं क्या हूँ इसका बोध आपको स्वयं होता चला जाएगा और इसका बोध आपको उस उच्चतम स्थिति तक पहुँचाने में भी सक्षम है जहाँ पर जाने के बाद यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। भगवान ने गीता में ये कहा है, जहाँ पर पहुँच करके व्यक्ति की वापसी नहीं होती है, अर्थात वो परम सत्य, परम सत्ता में विलीन होकर के इस शरीर भाव से दूर हट करके संसार में रहते हुए ही कमल पत्र के समान बना रहता है। तो आशा है कि आपको इस वीडियो संदेश से बहुत लाभ मिलेगा। आप इसको अपना करके अपने जीवन को उच्चीकृत करेंगे और दूसरों को भी मार्ग प्रशस्त करेंगे। यदि आपको ये वीडियो संदेश अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।